गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अध्ययन करेंगे यूनिट 4 में बहुत सारे टॉपिक हैं, जिसमें एक महात्मा गांधी का जीवन परिचय है और महात्मा गांधी द्वारा रचित हिंद स्वराज पुस्तक के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं राम मोहन राय, असिस्टेंट प्रोफेसर, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया। मैं आज यूनिट 4 का लेक्चर नंबर 1 पढ़ा रहा हूँ। इसमें हम लोग महात्मा गांधी के जीवन परिचय एवं उनके द्वारा लिखित पुस्तक हिंद स्वराज के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप लोग सबसे पहले इसमें एक क्वेश्चन पूछेगा, महात्मा गांधी द्वारा रचित हिंद स्वराज पुस्तक के संक्षिप्त में वर्णन करें। तो सबसे पहले जब क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग महात्मा गांधी के बारे में जो कुछ भी जानते हैं वो लिखेंगे संक्षिप्त में। उसके बाद हिंद स्वराज पुस्तक की स्थापना महात्मा गांधी ने रचना किस उद्देश्य से किया, कब किया, उसके बारे में लिखेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले महात्मा गांधी के जीवन परिचय के बारे में कुछ अध्ययन करें। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1879 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी तथा उनके माता का नाम पुतलीबाई था। उनकी माँ बड़े शीतल स्वभाव की एक धार्मिक महिला थी। उनके घर का वातावरण शांतिपूर्ण एवं धार्मिक था। महात्मा गांधी 7 वर्ष की अवस्था में एक गुजराती स्कूल में अपना शिक्षा प्रारंभ किए। सन 1882 ईस्वी में 13 वर्ष की अवस्था में उनके कस्तूरबा नामक एक सुकन्या से विवाह संपन्न हुआ। यानी महात्मा गांधी के पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था, उनकी माँ का नाम पुतलीबाई और उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। उनका जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा 7 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ की। उसके बाद जब वह 13 वर्ष के हुए 1882 ईस्वी में उनका विवाह कस्तूरबा नामक सुकन्या से संपन्न हुआ। वह हाई स्कूल के छात्र उस समय वह हाई स्कूल के छात्र थे। जिस समय उनका विवाह हुआ उस समय वह हाई स्कूल के छात्र थे। 1888 ईस्वी में बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए। महात्मा गांधी ने 1888 ईस्वी में बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए वह इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड में कानूनी शिक्षा उत्तीर्ण कर 12 जून 1891 ईस्वी में भारत लौटे। यानी जब महात्मा गांधी इंग्लैंड में अपनी कानूनी शिक्षा प्राप्त कर लिया, परीक्षा पास हो गए, तो वह भारत लौटे 12 जून 1891 ईस्वी में। वापस आने के बाद उन्होंने राजकोट मुंबई में अपना वकालत प्रारंभ किया। कहाँ पे किया? राजकोट मुंबई में अपना वकालत प्रारंभ किया। उसके बाद उसमें वह सफल नहीं हुए। राजकोट में जो उनका वकालत प्रारंभ हुआ वहाँ पे उन्होंने सफल नहीं हुए। इसके बाद उन्होंने एक केस के सिलसिला में दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। जब उन्होंने दक्षिण अफ्रीका गए तो वहाँ उन्हें काफ़ी सफलता मिली। दक्षिण अफ्रीका से उन्होंने सन 1909 ईस्वी में भारत वापस लौटे। सन 1914 ईस्वी में उन्होंने अंग्रेज़ों से संघर्ष किया और चंपारण के किसानों का साथ दिया। उनका राजनीतिक जीवन का प्रारंभ इसी समय हुआ। सन 1815 ईस्वी में उन्होंने साबरमती आश्रम में शैक्षणिक प्रयोग द्वारा अपनी शिक्षा सिद्धांतों का पुष्टि किया। सन 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह में
किसानों का भरपूर सहयोग किया। जब भारत में चंपारण आंदोलन 1917 में प्रारंभ हुआ, उसमें उन्होंने किसानों का भरपूर सहयोग किया। इसके बाद आप लोग महात्मा गांधी के बारे में जो कुछ भी जानते हैं संक्षिप्त में लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे उनके द्वारा रचित पुस्तक हिंद स्वराज। हिंद स्वराज पुस्तक की रचना महात्मा गांधी ने किया था। इस पुस्तक की रचना महात्मा गांधी द्वारा सन 1909 ईस्वी में हुआ। अफ्रीका से भारत की यात्रा में हुई। जब महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत की यात्रा कर रहे थे, उसी समय सन 1909 ईस्वी में जहाज में ही इस पुस्तक की रचना कर दी। इस पुस्तक की विशेषता यह है कि काल्पनिक संवाद विधि में हुई थी। काल्पनिक संवाद विधि में हुई थी। इस पुस्तक में गांधी जी स्वयं पाठक के रूप में दर्शन करते हैं, स्वयं ही उसका उत्तर देते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है, इस पुस्तक में महात्मा गांधी स्वयं प्रश्न करते हैं और उत्तर भी स्वयं देते हैं। यानी स्वयं शिक्षक भी है और स्वयं छात्र भी है। इस पुस्तक में उन्होंने उस समय भारत की दुर्दशा को लिखा है, वर्णन किया है। इस पुस्तक में उस समय भारत में क्या हो रही थी, अंग्रेज भारतीय लोगों पर कैसा अत्याचार कर रहा था, इसके बारे में उन्होंने इस पुस्तक में लिखा है। स्वयं अपने आप से क्वेश्चन पूछते थे और स्वयं उसका उत्तर देते थे। इस पुस्तक में इस पुस्तक में 20 अध्याय है और प्रत्येक अध्याय में महात्मा गांधी अलग अलग विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। यानी कहने का तात्पर्य जो ये हिंद स्वराज पुस्तक है, इसमें 20 अध्याय है और प्रत्येक अध्याय में महात्मा गांधी अलग अलग विषयों पर चर्चा किया है और उसका उत्तर भी दिया है। प्रत्येक अध्याय स्वयं विषय अपने संबंध घटित है। हिंद स्वराज की रचना गुजराती भाषा में हुई है। अगर एक क्वेश्चन कोई पूछे, ऑब्जेक्टिव पूछा है हिंद स्वराज पुस्तक की रचना किस भाषा में हुई है, तो हम लोग आंसर देंगे कि हिंद स्वराज पुस्तक की रचना गुजराती भाषा में हुई है। इसमें 20 अध्याय है। महात्मा गांधी स्वयं पाठक है और स्वयं शिक्षक है। स्वयं क्वेश्चन पूछते हैं और स्वयं उसका उत्तर देते हैं। इसमें उस समय की जो भारत की दुर्दशा थी, अंग्रेजों ने किस प्रकार भारतीय लोगों को सता रहे थे, किस तरह अत्याचार कर रहे थे, उसी का वर्णन उन्होंने इस पुस्तक में किया है। इस पुस्तक का केंद्र बिंदु हिंद सभ्यता, अंग्रेजी शासन एवं स्वयं से संबंधित इर्द गिर्द होने की साथ ही भारत की गंभीर स्थिति एवं प्रचलित शिक्षा के राजनीतिक चिंतन के आधार पर है। यानी इस पुस्तक में उस समय भारत की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, राजनीति कैसी थी, उस समय भारत की स्थिति कैसी थी, इसके बारे में उन्होंने अध्ययन किया, रचना किया। उन्होंने इस पुस्तक में उस समय के शिक्षा व्यवस्था में किस प्रकार के सुधार होने चाहिए, राजनीति व्यवस्था में किस प्रकार का सुधार होना चाहिए, लोगों को स्वयं अपना जीवन कैसे बिताना चाहिए, कैसे अपने हक के प्रति जागरूक होना चाहिए, इसके बारे में महात्मा गांधी ने इस पुस्तक में लिखा है। और उन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से भारतीय लोगों को जागरूक करने की प्रयास किया है। उन्होंने इस पुस्तक में यह जानना चाहते हैं कि हम लोग का शिक्षा व्यवस्था कैसी होना चाहिए, हम लोग का राजनीतिक व्यवस्था कैसे होना चाहिए, हमें अपने अधिकारों के प्रति कैसे जागरूक होना चाहिए।
इसी के बारे में उन्होंने इस पुस्तक में लिखा है। इसके अतिरिक्त आधुनिक सभ्यता से संबंधित प्रश्न सरल एवं गंभीर रूप से भारत की परिस्थिति को बढ़ावा प्रस्तुत किया है।